दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी पहुंच चुका हूं भरत तिवारी के गांव। जी हां, बिलौटी गांव में हम आए हुए। देखिए, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर जब से किया गया उसके बाद से जातिगत भावनाएं जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी सवर्ण थे, इसलिए तमाम सवर्ण नेता एकजुट हुए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए भरत तिवारी का, तो जिस जवनिया गांव की लड़ाई लड़ रहे थे, जवनिया गांव जो विस्थापित हो चुका था पिछले साल, आप सभी को मालूम होगा कि जो कटाव पीड़ा झेली थी जवनिया के लोगों ने, उसमें से अधिसंख्य लोग जो थे वो भरत तिवारी की जमात के लोग नहीं थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर भरत तिवारी के गांव के लोगों से ही हम जानना और समझना चाहेंगे कि क्या भरत तिवारी को जिस एक जाति की परिधि में बांधा जा रहा है वो सत्य है। भरत तिवारी अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे थे या जाति की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत लोगों के लिए तो समाज उनका जाति ही होता है, लेकिन भरत तिवारी के लिए समाज उनके अगल बगल के लोग थे, ना कि भरत तिवारी की जाति के लोग थे। देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे समझना चाहेंगे। एक ट्रेंड चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज से सवर्ण समाज से थे, तो तमाम सवर्ण समाज के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या भरत तिवारी ने केवल ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी थी, सवर्णों की लड़ाई लड़ी थी? ना, सबके लिए, सबके लिए सबकी लड़ाई लड़े। क्या कह रहे हैं भैया? भरत तिवारी सबकी लड़ाई लड़ रहे थे। जवनिया गांव ब्राह्मण बहुल है, नहीं, उस पूरा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो भी उनके साथ हुआ है बहुत अनुचित कार्य किया गया है। इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, हर एक लोग क्षुब्ध है इनसे। इस सरकार से हम लोग रुष्ट हैं। क्या लगता है, जो हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एनडीए के मिजाज को और एनडीए को पसंद करने वाले लोग थे, लेकिन अभी हम जो घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी की पुलिस और सम्राट चौधरी से लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। बहुत धोखा में लोग हैं। अब वो धोखा से वंचित हो रहे हैं लोग। किससे धोखा? उस सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया है, यहाँ के जनों को धोखा दिया है, यहाँ के लोगों को धोखा दिया है, धोखा में रखा है। इसलिए हम लोग अब उन लोगों को विचार को समझ गए, उन लोगों को विचार अच्छा नहीं है। क्या कर रहे थे सर? को न्याय चाहिए और यहाँ पुलिस को सजा चाहिए और ये निकम्मी सरकार को बर्खास्त चाहिए। हम ये चाहते हैं, इस सरकार से काउंटर किया गया है कि हत्या किया गया है। ऐसा आप मानते हैं कि इनकाउंटर नहीं तो प्योर काउंटर तो है नहीं है। पुलिस काउंटर कर ही नहीं सकते, उस पर दबाव से काउंटर। पुलिस गरीब आदमी का जानता है, काउंटर करने के बाद नौकरी दाव पर जाती है। काउंटर कहाँ का किया जाएगा? ऊपर से दबाव है, पुलिस वाला काउंटर करे। कोई पुलिस वाला गरीब बहाली हुआ है, पुलिस के ऊपर से दबाव से काउंटर हुआ है। इसका काउंटर नहीं है, ये निकम्मी सरकार है। इस सरकार के विरोध हम लोग जाएंगे। सम्राट चौधरी बोलने वाले माने आदमी जाति पूछ के मारा, काहे पूछ के मारा? ये सम्राट चौधरी इनकाउंटर करा होता रहा। हाँ, आई जो भरत तिवारी जी के जौन बा इनकाउंटर ना हत्या किल बा जान पूछ के। अच्छा, भरत तिवारी लड़ाई के कर लड़त रहा? पूरा समाज खातिर लड़ाई लड़त रहा। समाज, पूरा समाज खातिर, समय का पूरा समाज, पूरा समाज में सब अति पिछड़ा दलित के लड़ाई ज्यादा सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए। तो वो जे आदमी उनका के कह रहल बा कि वो सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के लड़ाई लड़ रहे, उनका खातिर हुआ का संदेश? एजा रुआ भीड़ देखो तनी, एजा भीड़ पूरा सब माने सवर्ण नहीं खा, हर बिरादरी कैल बड़ा। उनकर जाति ना, उनका पूरा समाज उनकर रहा। मतलब शहीद में भी लोग जाति ढूंढ लेता है। हाँ, मतलब जो चुना था, लेकिन हमकी राजनीति कर खातिर निकल जाइल बा, हमनी के न्याय खातिर आइल बन जा बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग की जात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जात को नहीं लेकर चलने वाले हैं, हम लोग जमात को लेकर चलने वाले हैं। जैसे भरत तिवारी ने चला, भरत तिवारी वीर थे, उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले माँ भारती के लाल भरत तिवारी को हम नमन करते हैं और आशुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और सम्राट सरकार से कहीं न कहीं सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, जिन्होंने एनडीए को वोट दिया है। वोट क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया था और सम्राट चौधरी ने धोखे से उनको हटा करके और कुर्सी हथियाने का काम किया है। और काम करने के बाद उनका यही एक रह गया है एजेंडा कि 2-4-10 लोग को मरवा दें और मरवा के अपना जो है साम्राज्य कायम करें, और कुछ नहीं चाह रहे हैं। वो केवल ब्राह्मणों की हत्या होगी, हरा गमछे वालों की हत्या होगी। क्या यही राजनीति करते हैं आप? यही आप
पॉलिटिक्स कीजिएगा। आप हरे गमछे से जन्म लेके आए हैं और आज एनडीए में आ गए तो आप दूध के धुले हुए हो गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर 7 FIR है। आप मर्डर केस के अभियुक्त हैं। आपसे बड़ा अपराधी इस बिहार में कोई नहीं है, लेकिन आप सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे चलाया जाता है। सरकार चलाने के लिए विवेक की जरूरत होती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शाश्वत सत्य है, सम्राट चौधरी का गिरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि सम्राट चौधरी को धूल में मिला के, मिट्टी में मिला के ही छोड़ेंगे। देखिए क्या कर ये जो आयोग गठित किया गया है, लोगों को, पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया है, क्या कहिएगा? भैया हम विश्वास है? अपनी तरफ से भी कुछ बोल सकते हैं। हाँ, अपने तरफ हम से अपनी बोलिए। तरफ से ये बोलना चाहते हैं, सबसे पहला काम कि कोई भी नाम ले सकते हैं मीडिया का इस पर। बोलिए ना भाई। 2 दिन पहले का बाइट है जो उल्टा पुल्टा चला रहे हैं। आप इतने जानकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सारा न्यूज़ चलाते हैं। आप जा करके सोशल मीडिया में, फेसबुक पर नहीं देख सकते थे कि वो कैसा लड़का है? मरते दम तक का 15-15 मिनट का वीडियो आप नहीं देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। जो व्यक्ति अपनी शरीर को दे रहा है कि पहला दीजिए सेना को, सेकंड दीजिए अपने प्रशासन को, फिर तीसरा यहाँ दीजिए, वो बोल रहा है जातिवाद खत्म करने के लिए, घुमा फिरा करके उसको वहाँ पर ला रहे हैं लोग बार बार। तो कोई भी मीडिया वाले हों, मेरा एक सवाल ये भी था कि भरत तिवारी ब्राह्मणों और सवर्णों की लड़ाई लड़ा कि दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा? यहाँ पर तो वो व्यक्ति केवल दलितों के लिए लड़ रहा था। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नहीं है वहाँ पर। जवनिया में ब्राह्मण नहीं है? नहीं, जवनिया नहीं। अभी जिस जगह के लिए, जिस जगह में माटी भरने की बात हो रही है, वहाँ कितने ब्राह्मण हैं? आप उसका जाके डायरेक्ट वीडियो देखिए। ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं, ये शादी हो रहा है किस हीरोइन का चलाने के लिए दिन भर समय होता है। ये सब मैटर पर घटना घट जाती है, तब एक न्यूज दिखा रहे हैं आपको। ये मोदी जी ने मेलोडी को मेलोनी खिलाई कि मेलोनी? रुकिए बता रहे हैं। मेलोनी वाला जो मामला है पॉलिटिकल, हम नहीं बात करेंगे आपसे। ठीक है, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन आपको रियलिटी एक बता रहे हैं। कानून, 1 मिनट बस बात करेंगे आपसे। सेम चीज अंग्रेज किए होते, अगर अंग्रेज सेम चीज करते अंग्रेज, तो हथियार उठाना उस समय पाप नहीं था। अंग्रेज जब गए तो 1861 का कानून आज तक बदला है? पुलिस का एक्ट वाला नहीं बदला है। तो जो बढ़िया पुलिस वाला है बढ़िया यूज कर लेगा, खराब यूज करने वाला खराब यूज कर लेगा, और हम चूतिया बन के उसको झेलते रहेंगे। अभी हम आ रहे थे, गाजीपुर से आए हैं हम, बस में दारू पी के घूम रहा था। अभी यहीं भोजपुर में बात कर रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाले उतार रहे थे, ये उतारिए। कानून जब आप बना रहे हैं, कानून में आप रेपिस्ट है कि नहीं संसद में? बताइए, रेपिस्ट संसद में है कि नहीं है? आपके यहाँ बलात्कारी है, गुंडा है, मवाली है, और जज बदल जाता है कि हम नहीं देंगे निर्णय। क्यों? क्योंकि हमको मार देगा साला। ये यही ना सोच के हट जाता है। गरीब आदमी है, उसको आप तुरंत बंद कर दिए, यही ना है जी। और क्या चीज़ है? यहाँ पर खुलेआम मुख्यमंत्री करता है कि रात में सुतता है तो ऐसे करता है। ये मानसिकता वाला जो मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पर बलात्कार, हम पटना में रहे हैं 10 साल से अधिक, कौन नहीं जानता है किस हॉस्टल में क्या होता है? कौन नहीं जानता है? कहाँ दारू पीता है, किसको नहीं पता है? बक्सर में हम नीट छात्रा मामले में आज तक क्या हुआ? हर मामले में मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात है, मजे की आपको बता रहा हूँ। यहीं पर इलेक्शन चल रहा था बिहार में नहीं भाई साहब, देखिए हम ये तो नहीं है। बिहार में इलेक्शन हो रहा था, स्टिंग ऑपरेशन था। भाजपा की महिला मोर्चा की लड़की थी जो महिला सप्लाई कर रही थी, स्टिंग ऑपरेशन बड़ा है। कांग्रेस भी शामिल थी, बसपा सपा शामिल हो गया उसके ऊपर। बाद में मीडिया में चलने लगा, सब चुप हो गए, उस पर कोई नहीं बोला। 2000 लगभग 10 की बात। तमाम में सभी नंगे हैं। रुकिए 2010 में नेपाल के लड़कियां पकड़ी गई थी। नहीं, अभी यहाँ के मुद्दों पर बात, यहाँ के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। यहाँ के मुद्दों पर बात नंगे, केवल पॉलिटिकल मैटर खेलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा है, यहाँ पर जो आक्रोश है लोगों के अंदर में, लगातार आप कह सकते हैं कि वर्तमान बिहार सरकार से लोग नाखुश हैं, भड़के हुए हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से ये सरकार नहीं चल पा रही है। सम्राट चौधरी जो है इस सरकार को बढ़िया से नहीं चला पा रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम बगले का है। बगल के? बगले का है, यही आरा का से 10 किलोमीटर। आरा से यहाँ क्यों आए हैं सर? सर, तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए। क्या लगता है आप लोगों के झुकने से तिवारी जी को न्याय मिल जाएगा? मैं एकदम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग का जंग जारी रहेगा। सरकार न्याय दे देगी? सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो सर उठ गया तो उठे ही रहेगा। नहीं झुकेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब
तब तक नहीं हटेंगे हम लोग। लगता है कि सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस ने, सरकार ने जो कुछ अभी तक किया उससे आप कितना संतुष्ट? सरकार तो है एकदम निकम्मी है, कुछ काम नहीं करने वाली है। बस इनकाउंटर का मतलब यही है कि कोई जनता न्याय का साथ मत दे, न्याय का साथ दे, यही चाहती है सरकार, लेकिन वो होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं जी। देखिए एक और युवक है, कहाँ से आप आए हैं भाई साहब? हम कारीसाथ से हैं, बगल के इसी जिले के हैं, बगल के पंचायत से हैं। क्या लगता है अब इस प्रकरण में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ, हमको सम्राट चौधरी का फांसी चाहिए। जो यहाँ प्रकरण में उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, उसको चाहिए। वो पहले से अपराधी व्यक्ति है, अपराधी मानसिकता का आदमी है, उससे क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं? मुख्यमंत्री से इतना क्यों भड़के हुए हैं आप लोग? अरे उन्हीं के आदेश पे हुआ है ना, प्रशासन और माना तो 3 दिन से प्रशासन यहाँ पर थी, सब उन्हीं के आदेश पे हुआ है। मुखिया है वो, जब आके स्टेज से ये बोल रहे हैं कि पागल व्यक्ति है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि एक समाज सेवी को पागल बोलने की? भारत तिवारी पागल थे क्या जिस तरीके से? वही तो हम बोल रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई समाज सेवी को? भरत तिवारी के बारे में हमने सुना है कि कई एनडीए के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहा है कि मानसिक अस्वस्थ थे। तो मानसिक अस्वस्थ आप पागल कह रहे हैं? नहीं, वो पागल नहीं, तिवारी पागल थे। नहीं, पागल नहीं थे। पागल इंसान वो होता है ना कि जो खुद को भरोसा मतलब अपने शरीर के लिए नहीं है। वो खुद अपना अंग दान आर्मी के लिए किए थे, कोरोना के लिए सपोर्ट किए थे, अपने हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो आवेदन लिखे थे कोरोना का कि हमसे जितना हो सके योगदान हम कर सकते हैं आपके लिए। अभी किन मुद्दों को लेकर भरत तिवारी संघर्ष कर रहे थे? किन मुद्दों को? यहाँ के समाज सेवा के लिए, यहाँ के जो पिछड़ा जाति है, जो जहाँ तक बिजली का साधन ना हो, पानी का साधन ना हो, यहाँ की जो लोग मतलब बाढ़ से पीड़ित थे, उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। तो मतलब सरकार की कमियों को बता रहे थे? कमियों को बता रहे थे। सरकार की योजनाओं में जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार हो रहा था, उन मुद्दों को बता रहे थे? जी बिल्कुल बता। तो सरकार के सत्ता में बैठे लोगों को उनकी कमियों को निकालना नागवार गुजरा। जो उनको न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं, वो सबसे बड़े दोषी तो वो हैं। अगर वो अपना काम करे तो वो क्यों ये सब करते हैं? अच्छा एक बार बताइए, आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी से और सम्राट चौधरी से नाराज हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार लाइन लगा हुआ है भाजपा नेताओं का आने का। भाजपा नेता आ रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, उन लोगों से कोई सवाल आप लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक चुनाव का मुद्दा बना लिए हैं। ये अपना एक चुनाव का वर्चस्व जमाना चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी भी वोट मिलेगा। भरत तिवारी की मौत पर सियासत की जा रही है कि नहीं की जा रही है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रही है, 100% किया जा रहा है। भरत तिवारी की मौत पर सियासत हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है सियासत? सारे नेता पब्लिक कर रहे हैं, सब लोग सियासत कर रहे हैं। सब लोग सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मानते हैं। और आज के सारे युवा जो है वो सारे भरत तिवारी जी के सपोर्ट में है। इनको न्याय, किसी भी हाल में इनको न्याय मिलना नहीं। न्याय मिलेगा तो क्या करिए? नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग कानूनी तरह से जाएंगे, ना कि हम लोग अपने ये चीज़ नहीं कि हम पुलिसियाई तौर से हम गुंडाई दिखाएंगे, ये चीज़ नहीं। हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय के द्वारा हम लोग कानूनी तरह से रोड प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सारे चीज़ों से हम लोग लड़ेंगे, करेंगे, लेकिन उनको न्याय किसी भी बदौलत मिलना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने, इन लड़कों का कहना है कि हम लोगों को न्याय चाहिए और न्याय लेकर रहेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग जो भी काम करेंगे, न्याय के लिए जो भी आंदोलन करेंगे, पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भरत तिवारी के लिए लगातार हम लोग न्याय मांगते रहेंगे।